In this video, I am going to talk about the probability distribution and how to construct a probability distribution from a frequency distribution. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रैंडम वेरिएबल की, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ के सामने हम उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दें तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, अगर हम नंबर ऑफ हेड्स देखना चाहें इस सैम्पल स्पेस में जो आती है हमारे पास कॉइन्स थ्रो करने के बाद, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स देखना चाहें तो हमारे पास इसमें 2 हैं, मतलब ये वैल्यूज़ इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं. 2 इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है. तो हेड्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो वो 0 हो सकते हैं, या तो वो 1 हो सकते हैं, या वो 2 हो सकते हैं. सो ये x की वैल्यूज़ हैं और x इज़ द वेरिएबल है. लेकिन अगर हम x की वैल्यूज़ के सामने, इस वेरिएबल की वैल्यूज़ के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दें, सो दिस बिकम्स अ रैंडम वेरिएबल. अब ये तो रैंडम वेरिएबल की बात होगी, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेजर की थी, चार्ट की थी, उसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. सो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है. दिस वॉज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था हमारे पास, x एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, x की वैल्यूज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने पहले की है. ये अगर हम इसके सामने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और x और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8. फ्रीक्वेंसी इसकी ये दी गई है इसके सामने. अब हमने इन दो चीज़ों से x और f से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो प्रोबेबिलिटी हम किस चीज़ को कहते हैं? प्रोबेबिलिटी इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. टोटल जो होता है उसको हम कह रहे थे वो फ्रीक्वेंसी होती है, n होता है, इसको हम n भी कह सकते हैं. दिस इज द n और द सिग्मा f. सो चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दैट इज दिस, divided by the total number of chances of the total happening of all the events, that is sigma f is 297. तो हम इसको कहते हैं probability is f over sigma f. 62 divided by 297 will be the probability of 1. 2 की हमारे पास क्या होगी? 47 divided by 297 will be the probability that is 0.15, और ये 2 की प्रोबेबिलिटी है. इस तरह 6 की अगर 37 फ्रीक्वेंसी है तो 37 डिवाइड बाय 297 विल बी द प्रोबेबिलिटी. तो इस तरह हम x के सामने, ऑब्जर्वेशंस के सामने उसकी अगर प्रोबेबिलिटी चार्ट कर दें तो हम इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. अब हमने जिस तरह पहले ग्राफ्स बनाए थे उसी तरह हम इस तरह इधर भी ग्राफ बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ बार ग्राफ. तो बार ग्राफ के लिए पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा, प्रोसेस इज द सेम एज वी डिस्कस्ड इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन यहाँ पे बार ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है. x एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, y एक्सिस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज. मतलब ये जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है इसको हम परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, फिर y एक्सिस पे हम परसेंटेज रखेंगे, y एक्सिस पे हम परसेंटेज रखेंगे, x एक्सिस पे हमारे पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल इधर आ जाएगा, y एक्सिस पे ये प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज रखेंगे और हम प्लॉट करते जाएंगे उसी तरह. तो जब हम प्लॉट कर लेंगे दैट विल गिव अस अ बार ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब there is a question that using probability distribution that is given here, this chart, find probability of x less than or equal to 3. less than or equal to 3 का क्या मतलब है? कि या तो 3 या 3 से लेस. तो मतलब 3 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है. सो probability of x less than or equal to 3 will be probability of 3 plus probability of 2 plus probability of 1. Probability of 3, probability of 2 plus probability of 1. This gives us 0.13 plus 0.15 plus 0.20. तो इसका ये मतलब है कि x is less than or equal to 3, मतलब लेस वाली वैल्यूज भी ले लेंगे और 3 वाली वैल्यू भी ले लेंगे. Probability of x is greater than or equal to 7, मतलब कि या तो वो 7 है या वो 7 से ग्रेटर है. तो 7 से ग्रेटर हमारे पास जहाँ पे a की वैल्यू है दैट इज 8.
तो 7 की भी कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 विल गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6. इसका क्या मतलब है कि 3 से लेके 6 तक जो वैल्यूज हैं, 3 से लेके जो 6 तक वैल्यूज हैं, इक्वल का साइन है ना बीच में इंक्लूडेड, तो 3 की वैल्यू भी इंक्लूडेड है और 6 की वैल्यू भी इंक्लूडेड है. अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन इंक्लूडेड ना होता तो हम 3 को छोड़ते, 4 को लेते और 5 को लेते और फिर 6 को भी स्किप कर देते, तो 4 और 5 की फिर आती है हमारे पास. लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है तो हमारे पास 3 भी इंक्लूडेड होगा, 4 भी, 5 भी और 6 भी. सो 3, 4, 5, 6 इनकी हम प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लेंगे और दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 3 and 6. So that is it about the probability distribution and how to calculate that from a given data.